हेलो एवरीवन। आज हम अपना एचएसएससी का इंडियन जीके का थर्ड लेक्चर डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए भैया, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। मिनिमम है, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। फिलहाल जो हमारे देश के प्रधानमंत्री वो कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। उनका नंबर कौन सा है क्रम में? 15वां है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वो कह रहे किसी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना और इसके अगर वत्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया है। देखो, छठी पंचवर्षीय योजना मीन्स क्या है? वो कह रहा है जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है ना, उसमें गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया था, लागू भी कर दिया गया था। लेकिन अग्रवर्ती मतलब अगले पंचवर्षीय योजना में ये दोबारा से सुचारू रूप से जारी रहा ताकि ये प्रोसेस में ही रहे। ठीक है, तो पहली बात करते हैं, गरीबी हटाओ का नारा तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। देखो, हर बार आता है क्वेश्चन, तो ध्यान से समझना। इस नारे का प्रयोग 5वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। गरीबी हटाओ का नारा 1971 में इंदिरा गांधी ने आम चुनाव में दिया था। लेकिन अगरवर्ती लक्ष्य के रूप में बोल रहा है तो कौन सा हो जाएगा? छठा, क्योंकि 5वां उसमें ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में पहली बार डाला गया? ठीक है भैया, जो रुपए का सिक्का था ना, वो पहली बार शेर शाह सूरी के टाइम में डाला गया था। ठीक है, शेर शाह सूरी, ठीक है, सूरवंश की स्थापना की थी और सासाराम में इसका मकबरा है। और बताया जाता है हरियाणा जिले में कि इसका जन्म स्थान नारनौल था। ठीक है, बचपन का नाम फरीद खान। शेर शाह सूरी द्वारा जारी चांदी के सिक्के को ही रुपया कहा गया था और सिक्के का वजन कितना था भाई? 178 ग्रेन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। उस भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं। तो वो पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल में ही सबसे पहले गुरुदेव हुए हैं। गुरुदेव की उपाधि किनको थी? रविंद्रनाथ टैगोर को, और उन्हें 1913 में मिला था उनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। ठीक है, उसके बाद में अभिजीत बनर्जी, अमर्त्य सेन में काफ़ी लोगों को मिला है, लेकिन वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। 5th क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आसन कहाँ पर स्थित है? देखिए, और लास्ट टाइम मिला था कैलाश सत्यार्थी को, वो भी याद रखना। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आसन कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। ठीक है, हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का मुख्यालय कहाँ है? जबलपुर। उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड विजेता हुआ है। तो भानु अथैया। देखो, लास्ट के पेपर में भी यही था, इंडियन जीके में। उसमें क्या बोल दिया था? कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में प्रथम भारतीय को किसको ऑस्कर मिला था? इस बार डायरेक्ट पूछ लिया, तो कौन है भैया? भानु अथैया। अब तक भैया 5 भारतीयों को ऑस्कर मिला है। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे भानु अथैया 1983 में, दूसरे थे सत्यजीत रे, उनको 1991 में, तीसरा है रेसुल पुकुट्टी को 2009 में मिला था यार। रहमान को भी 2009 में, और गुलजार को भी 2009। जो तीनों है, जो लास्ट के 3rd 4th 5th मूवी आई थी जिसका नाम था स्लमडॉग मिलियनेयर, इसके लिए मिला था। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए? तो 1951 से 1952 के बीच में हुए थे। सबसे पहला वोट डाला गया था हिमाचल प्रदेश में, और इस इलेक्शन में कांग्रेस ने 364 सीटें जीती थी। ठीक है, उस टाइम कांग्रेस ही सबसे बड़ी पार्टी थी और उसकी हवा थी। क्वेश्चन नंबर 8, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को हुई। नथुराम गोडसे साहब ने कर दी उसकी हत्या। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किस वर्ष हुआ था? तो 1945 में। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष फ्रांस की क्रांति हुई? तो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 सॉरी, कल भी रिपीट हुआ था। पहले जीके के लेक्चर में भी हुआ है, दूसरे में भी और तीसरे में भी हुआ है। मतलब हर बार एग्जाम में आ रहा है, ये क्वेश्चन फिक्स है। 10 क्वेश्चन बताई दिया। फ्रांस की क्रांति 1789 में। भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा जो खींची जाती है उसे क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं। ठीक है, कंगारू किस देश का राष्ट्र प्रतीक है? ऑस्ट्रेलिया का। क्वेश्चन नंबर 13, किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र यूएन का सदस्य बना? 1945। तो ये तो फिक्स है भाई,
यूएन कब बना, भारत सदस्य कब बना, यूएन का दिवस 24 अक्टूबर फिक्स है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। रेड क्रॉस का गठन किसने किया, तो हेनरी ड्यूनेट ने किया। ठीक है, स्थापना कब हुई, 1863 में हुई। कहाँ हुई, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ये क्वेश्चन ना पूछेगा तो कौन सा पूछ लेगा, रेड क्रॉस का गठन नहीं पूछ के विश्व रेड क्रॉस दिवस कब बनाया जाता है, तो 8 मई को बनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस अंग के माध्यम से मछली सांस लेती है, तो गलफड़ों के द्वारा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। वो कह रहे हैं निकट दृष्टि दोष के लिए लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं, तो अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका नाम है मायोपिया। मायोपिया का मीन्स क्या होता है, दूसरा नाम है इसका। और निकट दृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तु दिखाई देती, नजदीक की तो दिखाई देती है और दूर की नहीं दिखाई देती। ठीक है, उल्टा होता है इसमें हमेशा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 17, टेस्ट क्रिकेट में शतक बनाने वाला पहला भारतीय कौन था, तो लाला अमरनाथ था। कब बनाया, 1933 में इंग्लैंड के विरुद्ध। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किसने किया था, ग्रीक वासियों ने। बाकू किस देश की राजधानी है, तो भैया अजरबैजान देश की है। उसके अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, कारगिल विजय दिवस किस प्रतिवर्ष कब बनाया जाता है, तो 26 जुलाई को। देखिए मई 1999 में क्या हुआ, भारत पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया और उस समय के अपने प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ये जो वॉर था ये 60 डेज चला और इसको क्या नाम दिया गया, इस ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था। ऑपरेशन विजय नाम से भारतीय जवानों ने युद्ध किया था और भारत विजय हुआ था। तो जो लोग शहीद हो गए उनकी याद में कारगिल विजय दिवस बनाया जाता है। कब, 26 जुलाई को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। भारत का प्रथम भूमिगत संग्रहालय निम्न में से किस शहर में खोला जाएगा, तो नई दिल्ली में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता दिवस के 70 वर्षों की प्रतिष्ठा के लिए 15 से 23 अगस्त तक आयोजित तिरंगा यात्रा के लिए विश्व धुन जारी की। विषय धुन क्या थी, 70 साल आजादी याद करो कुर्बानी की रचना किसने की, गजल श्री निवास ने की। ठीक है, आवाज क्लियर नहीं आ रही हो तो थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। अभी मेरे गले का इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ है पूरी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 23 है, रियो ओलंपिक 2000 गेम्स कहाँ हुए 2016, तो ब्राजील के रियो डी जनेरियो में। कल भी आया था क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, अल्फ्रेड नोबेल का संबंध किस आविष्कार से है, तो डायनामाइट। डायनामाइट कब, 1866 में। तो डायनामाइट का आविष्कार करने के बाद में अल्फ्रेड नोबेल को बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए थे और उसके बाद में जब मरने लगा तो इसने अपनी एक रॉयल्टी जारी कर दी और कहा क्या कि भाई मैं मेरे नाम से जो बहुत बढ़िया काम करे उन लोगों को क्या दिया जाए, नोबेल पुरस्कार दिया जाए। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। वो कह रहा है रोड या रेल परिपथ पर वक्रों का झुकाव क्या प्रदान करने के लिए किया जाता है, तो अभिकेंद्रीय बल के कारण हम गिरते नहीं। अगर थोड़ा सा कर्व भी कर लेते हैं तो भी बैलेंस बना होता है। वो बल कौन सा होता है, अभिकेंद्रीय बल। हीरा कार्बन का एक रूप है, क्रिस्टलीय है। देखिए क्रिस्टल मतलब देखना उसको अलग अलग से शेप होती है उसमें, छोटे छोटे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान पौधे या पेड़ कौन सी गैस बाहर छोड़ते हैं, तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और इनटेक कौन से करते हैं, लेते कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। भोजन सामान्यतः पचता है तो कहाँ पचता है भैया, छोटी आंत में। सबसे पहले कहाँ जाता है, मुख में। फिर वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य में मधुबनी चित्रकला प्रसिद्ध है। भैया बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मधुबनी वाला। तो ये बिहार राज्य में फेमस है। चित्रकला का ही नाम क्या है उसका, मधुबनी। क्वेश्चन नंबर 30, किस स्वतंत्रता संग्राम में अरुणा आसफ अली गुप्त गतिविधियों की एक मुख्य महिला संगठनकर्ता थी, तो अरुणा आसफ अली गुप्त गतिविधियों की एक मुख्य संगठनकर्ता भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान थी। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। वो कह रहा है यदि पंचायत विघटित की जाती है तो कितने समय के अंदर चुनाव करवाने कंपलसरी है, तो 6 मंथ में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो जिसे थायराइड भी बोलते हैं या आउटो ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। आजकल सड़कों पे देखते हैं तो रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है।
निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? तो कौन सी गैस है भैया? सोडियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित है, वो कहते हैं ग्रुप वेयर क्या है? तो ग्रुप वेयर एक सॉफ्टवेयर होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 35 है, कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो कैंसर के उपचार के लिए सबसे यूजफुल गैस है रेडोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 36 है, पीवीसी किसके निर्माण में इस्तेमाल किया जाता है? तो पीवीसी भैया प्लास्टिक के पाइप के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनने के लिए मार्गदर्शन किया था? तो उसके चंद्रगुप्त के गुरु का नाम था कौटिल्य या विष्णुगुप्त या चाणक्य, तीनों एक ही बंदा है। और किसके खिलाफ युद्ध करवाया था? गणानंद के। मगध का शासक कौन होता है? गणानंद। तो ये गणानंद को हराता है चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 38 है, ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो इंडिका। और ये मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। क्वेश्चन नंबर 39 है, मानसरोवर क्षेत्र से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो मानसरोवर क्षेत्र से भैया ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत से। चीन में इसको बोलते हैं यरलुंग जेंगबो जियांग, तिब्बत में बोलते हैं सांगपो या यरलुंग तंगसपो, अरुणाचल प्रदेश में बोलते हैं दियांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना। और अगर मैं गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा का नाम लूं तो इसे क्या? और हम देखते हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धाराएं मिलती हैं, उस जगह को क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है संयुक्त धारा का? मेघना। ठीक है, आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं, किस खनिज के लिए बिहार के सिंहभूम और हजारीबाग प्रसिद्ध है? तो कोयला। तो बिहार के सिंहभूम और हजारीबाग जिलों में हमें क्या मिलता है? कोयला मिलता है। क्वेश्चन नंबर 41, भारत का कौन सा राज्य भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बना? तो आंध्र प्रदेश। बताया था मैंने लास्ट क्वेश्चन में, राम लुल्लू जो अनशन पे बैठते हैं और उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू भाषा के आधार पर पहला राज्य बना देते हैं आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषा के आधार पर। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। हो सकता है साउंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो क्योंकि मेरे गले में इन्फेक्शन है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए ताकि मेरे को लगे कि आपको इंडियन जीके समझ में आ रहा है और रेस्पॉन्स आ रहा है। हो सके तो मैक्सिमम शेयर कर दीजिए ताकि हमारा जो ग्रुप है जो यूट्यूब का वो काफ़ी बड़ा हो जाए, एक्सपेंड हो जाए। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू गाइज एंड हैव ए नाइस डे।